आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी सीसेट 2024 का सीरीज चल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2023 को एक आदमी 1 रुपया सेव करता है और दूसरे दिन क्या करता है, जो सेविंग था पहले दिन का उससे 2 रुपये और बढ़ा के सेव करता है, और तीसरे दिन भी वही करता है कि जो सेविंग था उससे 2 रुपया बढ़ाता है। तो क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया है क्योंकि ये यूपीएससी सीसेट है तो 10th स्टैंडर्ड का तो नहीं होगा। तो उसने बताया कि वो ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन उसके पास जो सेविंग होगा, उस सेविंग का जो अमाउंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, परफेक्ट क्यूब भी होगा। तो मुझे पता करना है कि एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। आइए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे। देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है और इसका स्क्वायर भी 1 होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता। 1 रुपये तो उसका सेविंग होगा ही नहीं, ज़्यादा है। उसके बाद 2 का क्यूब जो होता है ये होता है 8, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 का क्यूब जो होता है ये 27, कितना होता है 27, है ना। तो इसका भी स्क्वायर नहीं होता। 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन ये स्क्वायर होता है 8 का। तो ये सेटिस्फाई कर रहा। उसी तरीके से 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसका भी स्क्वायर नहीं होता। तो करते जाएंगे, लास्ट में एक आएगा 9, इसके आगे भी होगा। 9 का क्यूब होता है 729 और ये होता है 27 का स्क्वायर। कितना होता है 27 का स्क्वायर। तो मेरे पास 3 नंबर ऐसे मिले, 64, 1 और 729। तो 1 तो हम लोग कैंसिल कर दे रहे, ये तो होगा ही नहीं। और 64 और 729 हो सकता है, लेकिन कोई कंडीशन दिया नहीं है, इसलिए हम लोग 64 को ही लेते हैं। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन उसका सेविंग 64 होगा। चलिए देख लेते हैं। पहला दिन जो उसका सेविंग 1 रुपया। अब 1 रुपया तो उसमें 2 रुपया बढ़ा के सेविंग करता है तो 3 होगा। अब 3 रुपया है तो उसमें 2 रुपया और बढ़ा के सेविंग करता है 5। इस तरीके से 2 रुपया और बढ़ाता है 7, और ये चलता है। और उसका टोटल कितना हो जाता है 64। अब देखिए यहाँ पर एपी का केस है, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया जो कि 1 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है डी, जो कि 2 है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स ये तो मुझे निकालना ही है। और ये क्या, ये टोटल है, मतलब एस एन है। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डी के। दिस इज द फार्मूला। आइए, अब एस एन कितना है 64 है, n/2। देखिए ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना 2 हो गया, प्लस और n-1 डी का वैल्यू कितना 2 है। तो जब ये 2, इसका वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2n और -2 है ना। तो ये और ये कट के ख़त्म हो जाएगा। तो 2n से ये 2 भी कट जाएगा, है ना। तो बचेगा n²। इसका मतलब ये हुआ कि n² हाँ, दिस इज इक्वल टू n²। तो ये बराबर कितना है 64 के। तो इसका मतलब हुआ n का वैल्यू कितना होगा √64, दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास आ रहा है n का वैल्यू कितना 8, मतलब 8वें दिन उसके पास कितना होगा 64 रुपीज़, जो कि इस परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो 1 जनवरी से शुरू किया तो 8वां दिन 8 जनवरी होगा। तो उसका आंसर होगा 8 जनवरी। तो आई होप यू गॉट द आंसर। 8 जनवरी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और फॉलो कर दीजिए। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।